वक्त आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। प्रचार का सिलसिला पूरे देश में सभी सीटों पर जारी है। तो डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हैं। सामाजिक समीकरणों के तहत ही ताजपोशी की गई थी, बाकी के दल शुरू से बताते आए, राजनीतिक जानकार कहते आए, और वहां यादव समाज का क्या दबदबा है छिपा नहीं। सुनिए, देखिए। माता की हम सबका आनंद का दिन है। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी की जनता का, हमारे पदाधिकारियों का और खासकर आपके प्रत्याशी का, आपके सबके माध्यम से करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। राजवीर सिंह जी का, जयवीर सिंह जी का, और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सारे पदाधिकारी गए। ये बात सही है। मैं अपनी तरफ से विलंब से आने की क्षमा चाहता हूं। मैंने कोशिश बहुत की। ये उनका चरित्र बताता है कि वो किस मिट्टी के बने। और एक तरफ देशभक्त राष्ट्रवादी लोग जो अपने सनातन धर्म की संस्कृति के साथ जुड़ करके बात भी कर रहे हैं और डंके की चोट मोदी जी के साथ देश पे राज भी कर रहा है। ये भाजपा और हमारी संस्कृति बताती। जोरदार तालियां माननीय मोदी जी के लिए बजाएं। और बाबा योगी जी, मैं उनको भी स्मरण कर रहा हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज जब मैं बात करूंगा तो मैंने पहले विलंब से आने की क्षमा जरूर मांग ली, लेकिन ये मान के चलो, आज आपने हमारे अपने सांसद प्रत्याशी जी ने बुलवाया। मैं आपके साथ ये आश्वस्त करता हूं कि आज तो देर से आया, अगली बार सबसे पहले कार्यक्रम अगर कहीं बनेगा तो मैनपुरी का बनेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये हमारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितना अलग प्रकार का माहौल है। हम मोदी जी के 3 चुनाव को तीनों तरह से देखें, अलग अलग प्रकार से आकलन कर लें। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के पहले जिनकी सरकार थी और सरकार के नुमाइंदे कर क्या रहे थे, बड़ा अलग प्रकार का माहौल है। मैं राम और कृष्ण भगवान की धरती पर बोल रहा हूं। मुझे एहसास है इस बात का, इस देश में, दुनिया के अंदर भारत की अगर पहचान बनाई तो भगवान राम को शरीर छोड़े 17 लाख साल हुए, भगवान कृष्ण को शरीर छोड़े 5000 साल हुए, और अब हम नहीं कह रहे, नासा के माध्यम से डूबा हुआ राम सेतु उसकी आयु से मालूम पड़ जाता है। भगवान कृष्ण की भेंट द्वारका की जो आयु डूबी हुई, हम सब जानते हैं। वो डूबी भेंट द्वारका की आयु निकाल करके कोई देख सकता है कि जो हम कह रहे हैं ये कपोल कल्पित नहीं है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जिस धरती से निकले हैं और जिनके माध्यम से पूरे दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में स्थापित हुई, कोई अपने मानव जीवन में रहते रहते किस प्रकार का उदात्त जीवन जी सकते हैं, ये केवल 2 नाम, बाकी तो 33 करोड़ देवी देवता है। बात करेंगे तो बहुत लंबी परंपरा की है, लेकिन दोनों के जीवन में कॉमन बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? दोनों ने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, दोनों ने धर्म की लड़ाई लड़ी, दोनों ने मानवता के लिए मूल जो गुण होना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ी, और दोनों ने तमाम अभावों में, तमाम कष्टों में, तमाम प्रकार के जीवन की निराशा के माहौल में आशा का सूर्य उगा करके दिखाया, आशा का सूर्य दुनिया में प्रकट कराया। हम इसलिए सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज बदलते दौर में, चुनाव की बेला में, क्योंकि अब तो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल परवान चढ़ रहा है धीरे धीरे, और आप तो वो भाग्यशाली लोग हो जिन्होंने मोदी जी के आह्वान के आधार पर आपने पहली बार योगी जी की सरकार बनाई और ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि दूसरी बार सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से सरकार बनी है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बना है। उत्तर प्रदेश में अपने माध्यम से भाजपा की विचारधारा के बलबूते पर, सुशासन के बलबूते पर, गुंडागर्दी, आतंकवादी, लूट, फरेब, पता नहीं कितने प्रकार के गंदे शब्द हैं, सारे गंदे शब्दों में मानवता करहा रही थी, मानवता त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन आज बदलते दौर के उत्तर प्रदेश में और पूरे देश से दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पहचान बनाई,
वो हम सबको गर्व करने वाली। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक काम के बलबूते पर दुनिया में भाजपा की पहचान बनी, हम भारत माता का चित्र याद करें, सबको मालूम है, कल्पना करेंगे तो भारत माता का चित्र कैसा दिखाई देगा। नक्शे पे तीनों ओर से घिरा हुआ समुद्र, मस्तक पर हिमालय और हाथ में भगवा ध्वज थामे भारत माता खड़ी है और पीछे शेर की सवारी के समान उनकी अपनी सवारी है। कभी कल्पना करो, मैं भी उसी में से था जिसने अपने जीवन में ये सोचा था, पता नहीं परमात्मा ने ये भारत माता का चित्र बनवाया होगा जिस कल्पनाशीलता के बलबूते पर। लेकिन ये शेर तो दिखता है, लेकिन ये नेतृत्व करता तो शेर जैसे लगते नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, पाकिस्तान को घर में घुस के जैसा मारा तो लगा कि हाँ भारत माता का सुपूत देश का प्रधानमंत्री है, ये हमें इस बात का गर्व। और इसी आधार पर एक बार नहीं 2 बार घर में घुस करके, अरे हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों पर कोई आतंकवादी हमले हो जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए और देश का नेतृत्व तो हाथ पे हाथ धरे देखता रहे, डूब मरना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बने तो। लानत है इस बात के लिए। और मैं तो यादव बंधुओं के बीच में आया हूँ, ये तो सदैव अपने बीच में इस कारण से पहचाने जाते हैं, जहाँ अन्याय होगा, जहाँ अधर्म होगा, हमारा देशवासी भगवान कृष्ण की तरफ सदैव देखता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। समूचे समाज को साथ लेकर के जब अन्याय अत्याचार हुआ है, भगवान राम तो कितने आदर्श है, उनके जीवन काल के अंदर संबंधों को निभाने में भगवान का कोई तोड़ नहीं किसी से। किस प्रकार का उनका जीवन रहा, इतना पवित्र जीवन, कहाँ राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन पिता ने कहा वनवास जाओ तो वनवास चल दिए। भाई आगे बढ़े तो भाई से भाई का संबंध क्या होना चाहिए, लक्ष्मण जी से सीखो। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान राम और सीता से सीखा जाता है। इसीलिए तो राम राज्य की बात करते हैं। और राम जी का जीवन भी 11 साल पंचमढ़ी के हमको मालूम है आगे बढ़ करके जिस प्रकार से चित्रकूट में जीवन जिया है, और लगा के कठिनाई के दौर में भी जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन के बलबूते पर, जिसकी लंका सोने की थी, जिसका घमंड 7वें आसमान पे चलता था, जिसका दिमाग एक नहीं 10-10 दिमाग बना करके अपनी कौन सी सत्ता चलाता मालूम नहीं, लेकिन ऐसे घमंडी रावण को घर में जाकर के अपने आदिवासी वनवासी हनुमान जी और सुग्रीव की सेना कौन कौन थे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सारे समाज को साथ लेकर के उस घमंडी का घमंड तोड़ने का काम भगवान राम ने किया है। हम उस आदर्श को मानने वाले लोग हैं जो जय जय श्री राम ऐसे ही नहीं करते। जीवन में सुबह शुरुआत होती राम राम से, किसी को प्रेम से बोलना तो जय श्री राम, हमको लगता है कि जय श्री राम बोलो तो हमने कुछ पा लिया। और भगवान राम की वो इतनी अलग अलग प्रकार की आदर्श घटना है, और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है आजादी के बाद ही कांग्रेस के लोगों ने इस देश के साथ अन्याय किया। आप बताइए 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, उस सोमनाथ के मंदिर तोड़े को अगर दोबारा बनाने का निर्णय किया तो जोरदार ताली बजाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो भगवान का मंदिर बनवा करके इस अपने देश का स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास किया। उसके उल्टे कांग्रेस और नेहरू परिवार ने तब से अड़ंगे लगाना चालू किए। अयोध्या के किनारे भगवान राम पैदा नहीं हुआ तो कहाँ पैदा होंगे। 70 साल तक भगवान अपने मंदिर में अपने घर में प्रवेश करने के लिए तरसते रहे, और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जाने अनजाने मैं जहां हूं उनसे भी गलतियां हुई। भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाना ये किसी दृष्टि से उचित नहीं मानता हूं। और मैं इस बात के लिए जानता हूं परमात्मा की दया से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, इसके बाद क्या बचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये घमंडिया गठबंधन और इनके सारे लोग आज भी भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करते हैं, ये सनातन संस्कृति पे प्रश्न खड़ा करते हैं। और हमने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में देखा, पहले कार्यकाल में उनने हमको मालूम है पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया। दूसरे कार्यकाल में भगवान राम के मंदिर का धारा 370 का जितने उलझे सुलझे प्रश्न थे सबका उत्तर ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए पूरा देश लालायित है, और अपने लोग तो अब होना ही चाहिए
क्योंकि अब मुद्दा ही राधे राधे का है। इनका है बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब कई सारे लोग कहते हम भी राम जी के हैं, हम जी राम जी के हैं। भैया हमने कहा तुमको तो बुलाया, तुम तो आराम कर रहे थे, तुम तो आए नहीं, जाने क्या क्या कर रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, राम जी का निकल गया, अब गोपाल जी का आगे है, क्या परेशानी है। अब आप डंके की चोट बोलो कहा मथुरा में भगवान राम का मंदिर बनना।